तो वहीं हमारे संवाददाता ने इस घटना के चश्मदीद अधिवक्ता से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लखनऊ कोर्ट में आज दुर्दांत अपराधी संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या हुई और उस घटनाक्रम के समय जो अदालत में मौजूद चश्मदीद थे उनसे जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद ये पूरा वाकया जो है वो सामने आया। क्या कुछ हुआ था कोर्ट परिसर में? अगर पहली बार जब आप लोग पहुंचे या उपस्थित थे तो क्या देख पाए? मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, मैंने तो फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे अधिवक्ता भाई अपराधी को पकड़ रहे हैं और पुलिस वाले भाग रहे हैं, जान अपनी सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं बाहर। कितनी फायर की आवाज? कम से कम 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। माननीय न्यायमूर्ति अपनी सुरक्षा के लिए नीचे बैठ जाते हैं। ये है यहाँ पे चल रहा है कोर्ट के अंदर। आपने क्या कुछ देखा अदालत में? देखिए, जैसा कि मेरे बारे में आप पता करेंगे तो मैं यहाँ बार का नेता हूँ और मुझको जब जानकारी हुई तो मैं भागते हुए पहुंचा सीधे। तो मैं देख रहा हूं कि एक संजीव महेश्वरी जीवा जो हर बार यहां तारीख पेशी पे आते थे, बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते थे और उनके साथ 10-15 पुलिस वाले रहते थे। और अब की जब मैं आया तो देखा ना उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और ना उनके साथ इतनी ज़्यादा पुलिस सुरक्षा थी। और एक जब नई उम्र का लड़का जो वकील की वेशभूषा में था उसने ताबड़तोड़ वहाँ फायरिंग की और एक बच्चे को भी गोली लगी और उसको 4-5 गोली मारी गई। तो हम लोगों ने जब यहाँ आके देखा, उसके बाद में हम लोग बाहर आए तो पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आके जाके कह रही मौका मुआयना करेंगे, सब कुछ करेंगे। और वो शूटर जब भागने लगा तो पुलिस इतनी निर्कुंस हो गई थी, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उस शूटर को पकड़ लिया जाए। हमारे अधिवक्ता भाइयों के द्वारा उसको पकड़ा गया, मगर पुलिस ने आके उस शूटर को भेजने का काम किया। अगर आप सब कुछ सही था तो आप उससे पूछते, वहीं पे आई विटनेस लेते, पिस्टल बरामद करते, पूछते उससे क्या हुआ क्या नहीं, मगर पुलिस ने उसको भगाने का कार्य किया। हम वकील अधिवक्ता भाई जो संविधान की पढ़ाई करके आए हैं, हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, हम लोग यहाँ आके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वकालत करते हैं। अगर हमारे किसी अधिवक्ता भाई को गोली लग जाती तो ये सरकार क्या करती? और अगर पुलिस वहां कोर्ट रूम में पिस्टल पहुंची तो कैसे पहुंची? जितनी सुरक्षा लगी हुई थी, सुरक्षा के दौरान वो कैसे चला गया? तो इन सब चीजों के बड़े सवाल हैं, बड़े जवाब हैं। चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग सब कोर्ट रूम में आगे चल के बात जवाब रखेंगे। जो कुछ भी देखने को मिला, कोर्ट रूम में जज भी मौजूद थे और उस वक्त गोली चलती है और मौत होती है। आमतौर पर हम लोग कैमरा भी लेकर के अंदर नहीं जा सकते, मोबाइल फोन भी अंदर अलाउड नहीं होता, और ऐसे में किसी हथियार का, वो भी ऑटोमेटिक वेपन का ले जाना। देखिए, प्रशासन पे ये सवाल तो आता ही है ना कि भाई जब यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, सुरक्षा इतने इंतजाम है, तो कैसे चला गया गन अंदर? इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पे और क्या होगा? इससे पहले भी आपने कई बार देखा कि अभी 2-4 साल पहले आप जाइए तो जेल अभिरक्षा के अंदर, जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी जाती है, इलाहाबाद में अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है। तो ये कोर्ट बंद कर दीजिए। क्यों संविधान की पढ़ाई करा रहे हैं? क्यों वकीलों का समय वेस्ट कर रहे हैं? हमारा कोई ना कोई अधिवक्ता भाई उसका मुकदमा लड़ रहा होगा, उसको देख रहा होगा, उससे उसका घर पालन पोषण चल रहा होगा। अगर आप अपराधी को ऑन द स्पॉट मारना चाहते हैं, उसको सजा दिलाना चाहते हैं, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला लिए, जजमेंट करा लिए, उसको सजा करा दीजिए। मगर ये कौन सी नीति है कि आप उसको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए? अगर हमारे अधिवक्ता भाई को गोली लग जाती तो हम क्या करते हैं? इसमें तो एक बच्ची को भी मासूम गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। बच्ची को जो गोली लगी है तो उसको आईसीयू में रिफर किया गया था। तो अभी एक पत्रकार साहब थे तो उन्होंने बाकायदा बताया कि वो जीवित है, सेफ है। हाँ वो सेफ है। पुलिसकर्मी को भी एक गोली, उसकी जांघ पे गोली लगी है। थे तमाम वो चश्मदीद जो कोर्ट रूम में मौजूद थे उस वक्त जब संजीव महेश्वरी वहां पर लथपथ था, उसे गोलियां लगी हुई थी और एट स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। हमलावर ने एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई और उस हमले में जो है संजीव महेश्वरी जीवा की मौत हो गई। एक बच्ची को भी गोली लगी है, पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। पुलिसकर्मी फिलहाल खतरे से बताया जा रहा है और बाहर बताया जा रहा है, और पुलिस के अलावा जो बच्ची है वो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में उसको रेफर किया गया है, आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। विजय निश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। तो वहीं इस पूरे मामले पर एडीजी पीयूष मोडिया का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। टेलीफोन और कैमरे लेकर के भी जाना उनको अलाउड नहीं होता, और वहां पर हथियार लेकर के जो है अगर अपराधी अंदर पहुंचता है तो सवाल उठना लाजमी है। और खास तौर पर मैंने वही बात कही कि काफी प्रायर सुरक्षा यहाँ पर है, हाईकोर्ट यहाँ पर है, और उसके बाद सुरक्षा को लेकर के हर स्तर पर जो है वो काफी मुकम्मल इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सर घटना को लेकर के एक छोटा सा ब्रीफ जो कुछ भी हुआ है। देखिए, कोर्ट परिसर में किसी व्यक्ति द्वारा आकर एक आरोपी जो यहाँ पेशी के लिए लाया गया था उसको गोली मारी गई और उन लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस दौरान एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे।
एक अन्य व्यक्ति को भी कुछ चोटें आई, सबको अस्पताल भेजा गया और इस समय हम कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के पश्चात, संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी लेने के पश्चात ही हम आपको इससे आगे अपडेट कर पाएंगे। आरोपी को लेकर के जो पकड़ा गया है अभी कोई उसके बारे में जानकारी जो है हम पूरी स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही आपको दे पाएंगे। ये थे पीयूष मोडिया, एडीजी लखनऊ जोन के जो एक्टिंग पुलिस कमिश्नर के तौर पर यहाँ पर काम देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो हैं लखनऊ के वो फिलहाल छुट्टी पर गए हुए हैं और उनकी जगह जो है वो इस वक्त कामकाज देख रहे हैं। जर्नलिस्ट रोशन विद्यार्थी, लखनऊ, भारत।